आपके दरवाजा पर जा रहे हैं कि योगी बाबा आप हमको नौकरी दे दीजिए, तो आप अपने प्रशासन से कहते हैं कि लठ तैयार कीजिए और इनका जोरदार स्वागत कीजिए कि ये दोबारा ना है। रामराज का आप बार बार दुहाई देते हैं कि वहां रामराज है। किस बात का रामराज है भाई? बिहार में 1,20,000 लोगों को नौकरी दिया गया, 14 स्टेट के लोगों को यहां पे नौकरी दिया गया, 12% दूसरे स्टेट के लोगों को यहां पर नौकरी दिया जा रहा है। ये सामंतवादी मीडिया, ये मनुवादी मीडिया को कभी दिखाई नहीं देगा। उत्तर प्रदेश सरकार कभी नहीं चाहती है कि वहां पे कानून का व्यवस्था सही तरीके से लागू हो। हमारे स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है ये बिहार का नहीं, ये उत्तर प्रदेश का है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां योगी जी की सरकार है, जहां योगी मॉडल की मिसालें दी जाती है। लेकिन एक मिसाल हम आपको दे देते हैं कि जब भी चाहे अभ्यर्थी हो या फिर वहां के जो लोग हों, जब भी रोजगार मांगने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचते हैं, वहां लाठी से उनका स्वागत किया जाता है, उन्हें घसीटा जाता है। केशव जी, ये उत्तर प्रदेश का ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश का वीडियो है और उत्तर प्रदेश के लोग जब जब रोजगार मांगने योगी जी से जाते हैं तब उन्हें रोजगार के बदले लाठी मिलता है। क्यों नहीं? हाँ। राम जी ने आदेश दिया होगा। हाँ। राम जी कहेंगे कि जोगी जी, हाँ। आपके दफ्तर में जो लोग आ रहे हैं, हाँ। आपकी प्रजा, आप उनके ऊपर में लाठी चलाइए, आपसे रोजगार क्यों मांगेंगे? आप राम राज्य जब कायम कर दिए हैं तो रोजगार क्यों मांगेंगे? आपके राज्य के लोग दूसरे राज्य में जा करके, शर्म नहीं आता है उस राज्य के मुख्यमंत्री को, शर्म नहीं आता है उस पार्टी के नेताओं को, जिस पार्टी के नेता ये मुखर होकर के कहते हैं कि हमारी जहां जहां सत्ता है वहां वहां उठा करके देखिए वहां राम राज है। ये उत्तर प्रदेश में जब छात्र अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर जाकर के प्रोटेस्ट कर रही है, खिलाफ में उनके आंदोलन कर रही है, तो आप प्रशासन को बुला करके लाठी चार्ज कर रहे हैं, आप उनको पीट रहे हैं। ये गलत नहीं है। रामराज का आप बार बार दुहाई देते हैं कि वहां रामराज है। किस बात का रामराज है भाई? क्या राम जी कहने जाते हैं कि अगर कोई गरीब, कोई पीड़ित, कोई बेरोजगार युवा आपके कार्यालय में आए तो आप उनको लाठी से मारिए? इस तरीके से देखा जा रहा है। आप याद कीजिए ना, हम आपको एक डेट बताते हैं, 17 नवंबर 2019। 17 नवंबर 2019 को क्या जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह जजमेंट आया था कि यहां पर अब हमको लगता है कि राम राज नहीं, जंगल राज बना करके रखे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कभी नहीं चाहती है कि वहां पे कानून का व्यवस्था सही तरीके से लागू हो। ये वहां के जो पीठ थे, जो जजेज की बेंच थी, एनबी रमना का कहना था साफ तौर पे कि इस तरीके से आज के समय में उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। जो एग्जैक्ट लाइन है हम आपको पढ़ करके सुनाते हैं कि 17 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार से हम तंग आ चुके हैं, ऐसा लगता है कि यहां जंगल राज हो चुका है। उसके बाद में वहां के जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो अपर मुख्य सचिव है, जिस तरीके से बिहार में आमिर सुबहानी है यहाँ के मुख्य सचिव है, उस तरीके से वहां के जो अपर मुख्य सचिव है उनको बुलाया गया। सरकार के जो मुख्य सचिव है उत्तर प्रदेश सरकार के, उनको बुलाया गया। जजेज उनसे पूछ रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से सारा चीज सिस्टम आपका फेल्योर होते जा रहा है। उनके पास जवाब नहीं था। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, अगर अमित शाह की बात करें, मोदी जी की बात करें, दूसरे राज्य में अभी राजस्थान में ही चुनाव हो रहा था, वो योगी मॉडल बता रहे थे, वो राम मंदिर को गिना रहे थे। तो भाई उस राम राज्य में ऐसा क्या हो रहा है कि आपके ही लोग हैं, बिहार में जो लोग हैं तो नीतीश कुमार के लोग हैं, तेजस्वी यादव के लोग हैं, लेकिन इन्होंने तो पूरे देश के लोगों को बुलाकर 1 लाख 1.25 लाख लोगों को नौकरी दिया। तो आपका राज बड़ा है, आप छाती पीट कर कहते हैं कि हम रोजगार देने वाले लोग हैं, तो रोजगार के बदले लाठी क्यों? वही ना दिक्कत है कि उनको लगता है ना, उनके नजरिया से आप देखिए, उनको लगता है कि वो जिस आंख से देख रहे हैं उसी आंख से आपको भी देखना होगा, उनके चश्मे से देखना होगा। जहां रोजगार नहीं है वहां रोजगार होगा। बेरोजगार में से बे हटा देते हैं और रोजगार रख लेते हैं। वे उस तरीके से देखना चाहते हैं। वो बेरोजगार जो लोग हैं उनको विकास के नाम से देखते हैं। वे लोग के देखने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। अब जरा समझिए कि बिहार में 1,20,000 लोगों को नौकरी दिया गया, 14 स्टेट के लोगों को यहां पे नौकरी दिया गया, 12% दूसरे स्टेट के लोगों को यहां पर नौकरी दिया जा रहा है। उसमें उत्तर प्रदेश के लोग नहीं थे। आप कितना लोगों को कल्याण कर रहे हैं? आप बिहार के कितने लोग आपके यहां जाकर के काम कर रहे हैं? ना के बराबर। आपके यहाँ के जो लोग हैं, जो शिक्षित है, जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है, वे लोग बिहार में बीपीएससी क्वालिफाई करके यहाँ टीचर बन रहे हैं और वे कह रहे हैं
कि हमारे राज्य में राम राज नहीं है, राम राज यहाँ है। चाचा भतीजा की जो सरकार है, नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की जो सरकार है, ये राम राज है। असली राम राज का मोहर यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लोगों को, बाबा के नगरी के लोगों का यहाँ पे नौकरी मिल रहा है। तो ये सोचने वाली बात है। जिस राज्य में आप कहते हैं कि हमारे यहाँ राम लल्ला के लिए मूर्ति बनाया जा रहा है, राम लल्ला का मंदिर बनाया जा रहा है, उस राज्य के लोग एक कहा जाता है ना कि बिहार सबसे बेकार राज्य है। लोग कहता है ना कि बिहार बीमार राज्य है, सबसे पिछड़ा राज्य है। राम राज के लोग बिहार में आकर के नौकरी कर रहा है, ये स्थिति है उस राम राज का। तो सोचने वाली बात है, क्या गलती थी उस लड़कों की? अगर लड़के आपको वोट दिए थे, मैंडेट दिए थे, आपको 2 बार सत्ता में बैठाए और आपके दरवाजा पर जा रहे हैं कि योगी बाबा आप हमको नौकरी दे दीजिए, तो आप अपने प्रशासन से कहते हैं कि लठ तैयार कीजिए और इनका जोरदार स्वागत कीजिए कि ये दोबारा ना आए। मतलब ये केशव जी गरीब के बेटे को रहने का अधिकार नहीं है क्या? ये साफ कहा जाए ना कि मंदिर और हिंदू मुस्लिम के नाम पर इन लोगों ने वहां की युवाओं के आंख में धूल झोंका है। इन्होंने कहा कि ये वहीं की बातें नहीं कर रहे हैं, आप केवल उत्तर प्रदेश की क्यों बातें कर रहे हैं? आप पूरे जगह की बातें कीजिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है। वो सत्ता में रहे या ना रहे, उनकी जो आइडियोलॉजी है उससे कभी भी वो चेंजेस नहीं करेंगे, रास्ता नहीं बदलेंगे। वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर आपसे वोट मांगेंगे, विकास के नाम पर आप कहिएगा कि आप विकास के नाम पर वोट दे दीजिए, तो उनके पास क्या विकास है आप बता दीजिए। कुछ विकास का नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा था, वादा किया था कि 2022 का 15 अगस्त आने से पहले हम हर किसी के पास एक पक्का का घर दे देंगे। क्या पक्का का घर है लोगों के पास में? कहाँ नहीं है? ये सवाल पूछने वाला है ना। उन्होंने कहा था कि हर किसी के खाते में 15 लाख रुपया दे देंगे, क्यों नहीं दिया? पूछने वाला है ना। बिल्कुल, उन्होंने तो साफ तौर पे कहा था कि ये जुमला था 15 लाख रुपया। तो इस तरीके से वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह करके वोट ले लेना ये बहुत बड़ा बात नहीं है। ये भी हैरत की बात है केशव जी, अगर यही स्टूडेंट बिहार के होते और यही स्टूडेंट को अगर बिहार की पुलिस लाठीचार्ज, मीडिया नहीं दिखाती, तब ये जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है, ये चीज नहीं दिखाती। और ये घटना कल की है, ठीक है, और ट्विटर पे खूब पोस्ट हो रहा है, ट्विटर पे बहुत वायरल हो रहा है। ये मीडिया, हम कल बोल रहे थे ना कि ये सामंतवादी मीडिया, ये मनुवादी मीडिया को कभी दिखाई नहीं देगा। अगर योगी आदित्यनाथ अगर कुछ कह दे तो नहीं दिखाई देगा। अगर हलाल और झटका पे बातें हो रही है, वो हेमंत बिस्व शर्मा अगर कुछ बातें कह दे तो नहीं दिखाई देगा। वो एन बीरेन सिंह अगर कुछ बातें कह दे तो नहीं दिखाई देगा। वो जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं अगर कह देंगे तो नहीं दिखाई देगा। उनके सरकार का सहयोग ध्रुवीकरण करने में मीडिया भी बहुत, मतलब वोट को पोलराइज करने में सबसे ज्यादा जो योग, एक इनडायरेक्ट वे में नहीं, अब डायरेक्ट वे में मीडिया वोट मांगने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। चलिए, ये तो सोशल मीडिया है कि हमारे जरिए टूटे फूटे हमारे लफ्जों के जरिए ही ऐसी खबरें हम अपने सोशल मीडिया और अपने चैनल पर दिखा देते हैं। बहरहाल कब तक दिखाएंगे इसकी गारंटी तो हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि साजिश जो है हम लोगों के खिलाफ भी रची जा रही। बहरहाल हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को देखते हुए हम उस काम को कर रहे हैं। लेकिन देखिए कि अब किस तरीके से यूपी पुलिस इन्हीं लोगों को चुनाव के समय में इन्हीं लोगों के सामने खड़े होकर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम आएंगे तो आपके लिए भला करेंगे। लेकिन देखिए भला क्या करेंगे, रोजगार के नाम पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, किस तरीके से महिलाओं को घसीटा जा रहा है। तो बेहद ही अफसोसजनक है ये चीज़। रोजगार मांगने गए लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ भी लोग नहीं हैं, शिक्षक हैं, अभ्यर्थी हैं, लेकिन इन लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो बहरहाल इस चीज़ को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।